आधा वर्ष है। नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सेक्रेटेरिएट की इमारतों को मुनहदिम कर दिया गया। इन्हदामी कार्रवाई का मीडिया को करवाया गया मुशाहिदा। 2 मसाजिद और 1 मंदिर मलबे में तब्दील। अगस्त के पहले हफ्ते से रियासत भर के तालाबों में मछलियों की अफजाइश का होगा आगाज। 81 करोड़ मछलियां छोड़ी जाएंगी। रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने मुनक्किद किया जायजा इजलास। मासूम अवाम को डबल बेडरूम स्कीम में नाम अलॉट करवाने का झांसा देते हुए 70 लाख की धोखाधड़ी। मकामी चैनल का खुद साख्ता चेयरमैन गिरफ्तार। एसओटी बाधोपुर और केपीएचबी पुलिस ने की मुश्तरका। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मीडिया के नुमाइंदों को सेक्रेटेरिएट की इन्हदामी कार्रवाई का मुशाहिदा करवाया गया। वाद रहे कि पिछले कई दिनों से हाई कोर्ट के रूबरू दरख्वास्त दाखिल की गई थी, जिसमें बताया गया था कि हुकूमत मनमानी कर रही है और मीडिया को तक जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस पर हाई कोर्ट ने हुकूमत की सरजनिश करते हुए कहा था कि लंच के वक्त मीडिया के नुमाइंदों को इन्हदामी कार्रवाई का मुशाहिदा करवाया जा सकता है। इसके बाद हुकूमत ने हरकत में आते हुए मीडिया के नुमाइंदों को इन्हदामी कार्रवाई महदूद पैमाने पर दिखाई। सेक्रेटेरिएट के अंदरूनी हिस्से में तकरीबन 90% इमारत को मुनहदिम कर दिया गया है और मलबा उठाने का काम ताहाल जारी है। मलबे के दौरान मिसमार की गई 2 मसाजिद और 1 मंदिर का मलबा भी साफ दिखाई दे रहा था। रियासती वज़ीर अफजाइश मवेशियान तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि 5 अगस्त से रियासत में वाक़े तालाबों में मछलियों को छोड़ने के अमल का आगाज होगा। रियासती वज़ीर ने महकमे के औजारों के हमरा इस सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया और मुख्तलिफ तफसीलात हासिल की। उन्होंने बताया कि रियासत में वाक़े 24,000 तालाबों में 81 करोड़ छोटी मछलियाँ छोड़ी जाएंगी। उन्होंने मुझे बताया कि अफजाइश के लिए मच्छरों में छोटी मछलियां तकसीम भी की जाएंगी। ఎందుకంటే మత్స్యకారులు మీరందరూ చూశారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి
మానస పుత్రికలు నీకు ఫిషెడ్ కానివ్వండి, సేమ్ టైం షీప్ కానివ్వండి, మిల్క్ అనిమల్, ఇవన్నీ ఏంటంటే గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారు డిజైన్ చేసినటువంటి కార్యక్రమం. ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మత్స్యకారులు ఎంతో సంతోషం. सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की जानिब से दी गई हिदायत के बाद तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की जानिब से गांधी भवन पर एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। सदर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी अंजन कुमार यादव, रुकन पार्लियामान कांग्रेस रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन ने बताया कि वो गवर्नर तेलंगाना से मुलाकात करते हुए राजस्थान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर याददाश्त पेश करना चाहते थे, ताहम उन्हें रोक लिया गया और हिरासत में लिया गया। वजह कि गांधी भवन ता राजभवन तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने एहतजाजी धरने का ऐलान किया था। నరేంద్ర మోడీ గారు, అమిత్ షా గారు ఒకటొకటిగా ప్రతిపక్షాల ప్రభుత్వాలను కూల్చివేసి, అది గోవా కావచ్చు, కర్ణాటక కావచ్చు, మధ్యప్రదేశ్ కావచ్చు, ఇతర రాష్ట్రాలలో ప్రభుత్వాలను కూల్చి ఇవాళ రాజస్థాన్ మీద దండయాత్ర చేస్తున్నారు. నేను ఒక్కటే మాట అడగదలుచుకున్న భారతీయ జనతా పార్టీని, గతంలో మీరు జ్ఞానం, శీలం, ఏకత అని, సిద్ధాంతాలని, సైద్ధాంతిక విలువలని, లేకపోతే ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షకులుగా మీకు మీరు చెప్పుకునే వాళ్ళు, కితాబులు ఇచ్చుకునే వాళ్ళు కదా. మరి ఆనాడు వాజ్పేయి, అద్వానీ గారు వీటిని కాపాడడానికి ఎంతో కొంత ప్రయత్నం చేస్తే ఇవాళ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగం మీద మీకు విశ్వాసం లేదు. మహాత్మా గాంధీ तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर की जानिब से अचानक अपना मौक़िफ़ बदलते हुए चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की तायीद मुश्ताक मलिक की जानिब से की जा रही है। सेक्रेटरीट की मसाजिद के इन्हदाम के सिलसिले में मुश्ताक मलिक ने रियासती वक्फ बोर्ड को और चेयरमैन मोहम्मद सलीम को बेकसूर बताया है, जबकि सब जानते हैं कि सेक्रेटेरिएट में वाक़ मसाजिद की हिफाजत करना वक्फ बोर्ड की आयन जिम्मेदारी थी, क्योंकि औकाफ में मज़कूरा मसाजिद दर्ज थी। यहाँ इस बात का तज़किरा बेजाना होगा कि कुछ दिन कबल सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान मुश्ताक मलिक ही ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड पर इल्ज़ाम लगाया था कि मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहे हैं। अब आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से अचानक मुस्लिम शब्बान के सदर ने अपना मौक़िफ़ बदला है? क्या चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से कोई बातचीत हुई है या फिर कोई ऐसा समझौता हुआ है जिसको अवाम से छुपाया जा रहा है? ये कैसा समझौता है? ये एक माली मुनफ़ैद का समझौता है या फिर कुछ और इसमें शामिल है? इस पर से पर्दे उठने चाहिए। वक्फ बोर्ड की कोई अहमियत नहीं है। और जहां तक के वक्फ बोर्ड का सवाल है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का ताल्लुक है, चेयरमैन समझिए के साथ नाअहल हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं। वक्फ की लैंडों को उस चेयरमैन ने नहीं खाया है। वक्फ ग्रैबर्स पर समझिए कि कब्जा करने से उस चेयरमैन ने अपनी कोशिशों के मुताबिक काम किया और मसाजिद को भी आबाद किया है उस चेयरमैन ने। तो ये कि भाई वक्फ बोर्ड चेयरमैन पे अपना समझिए के साथ सारा इल्ज़ाम ला के वक्फ बोर्ड चेयरमैन पे लगा रहे हैं, तो इसमें मुजरिम तो हुकूमत और हुकूमत के हलीफ है। बहरहाल खमर साहब जो टीआरएस से ताल्लुक़ रखते हैं, फाउंडर हैं टीआरएस के, बहरहाल वो समझिए किसी से फरमाए। इतवार की रात चंद फिरकापरस्त तंजीमों के शरफ पसंद कारकुनों ने मवेशियों की एक गाड़ी को रोककर लबे सड़क हंगामा शुरू किया था। पुलिस मकाम वाक़े पर थी, लेकिन पुलिस से ज़्यादा फ़िरक़ापरस्त अनासिर ही क़ानून के मुहाफ़िज़ बनने की कोशिश करते देखे गए। मुसलसल नारेबाजी होती रही और फिर मवेशियों से भरी गाड़ी को राजनगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। रियासत दाखिला और हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस बार बार ये कहते आए हैं कि क़ानून को हाथ में लेने की किसी की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन फ़िरक़ापरस्त तंजीमों के कारकुनों की जानिब से ऐसी हरकतें की जा रही हैं। गाड़ी पीएस को नहीं जा रही हो, गाड़ी पीएस को नहीं जा रही, गाड़ी पीएस को नहीं जा रही, अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ इतवार 8:30 टाइम के दौरान हम तोरी चौकी से
पाड़े खरीदे थे, शास्त्री पूरब ले जा रहे थे। पिलर नंबर 111 के पास बीजेपी, शिवसेना, आरएसएस, महासेना जो है इनके लोग हमारे ड्राइवर को मारे और उसका फ़ोन खींच लिए। और जिस तरह से गुफ्तगू लोग कर रहे थे कि इंतशार पैदा करना चाह रहे हैं हैदराबाद में, उनका मकसद यही है कि हैदराबाद में सिर्फ़ एक इंतशार हो और अच्छी खासी आबो हवा को मुतासिर करना चाह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है, मैं हैदराबाद कमिश्नर अंजनी कुमार साहब से कहूँगा, ऐसे लोग के ऊपर आप सख्त कार्रवाई करें। और रक्षाकुंडा कमिश्नर साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करिए, पहली बात। दूसरी बात यह है, इन लोग का काम रात के 11 बजे से 5 बजे रात तक रेती बोली से आरामगढ़ तक वो लोग गश्त करते रहते हैं। कुछ गाड़ियां रोककर जो गरीब लोग होते हैं उनके पास से ये लोग सिर्फ अपना मामूल बना लिए हैं पैसा वसूल करने के लिए। राजनगर में फिरकापरस्त तंजीमों के शरपसंदों की तरफ से बड़े जानवरों को रोके जाने का सख्त नोट लेते हुए सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस के आला हुकाम से बात की और जानवरों की पुलिस की तहवील से रिहाई को यकीनी बनाया। जैसे ही जानवरों को शरपसंदों के एहतजाज के बाद पुलिस स्टेशन ले जाया गया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इत्तला दी गई। सदर मजलिस ने राजनगर असम्बली हल्के के मजलिसी इंचार्ज रहमत बेग को राजनगर पुलिस स्टेशन रवाना किया। रहमत बेग की मौजूदगी में वेटरनरी डॉक्टर्स की तरफ से बड़े जानवरों का मुआयना किया गया और बाद में उन्हें रिहा किया गया। रहमत बेग ने बाज़ा मीडिया को बताया कि शरपसंदों की गुंडागर्दी को रोकना पुलिस का काम है, बसरूद दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगी। आज राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के ऊपर पल्ली के ऊपर जो वाक़या हुआ है, जो कि बड़े जानवर लेकर आ रहे थे, वहाँ से गैर ज़रूरी के रोक कर गाड़ी रुका कर मारा गया है पुलिस के सामने। सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पुलिस के आला अहदेदारों से बात किए और बल्दिया के वेटरनरी जो डॉक्टर्स है उनसे बात करें। अब रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं। सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मैं राजेंद्र नगर PS को आया हूँ और डॉक्टर साहब पूरा चेक करके बोले कि ये गई नहीं होते, ये बड़े जानवर हैं बोलते बोले। अल्हम्दुलिल्लाह फिर सदर मोहतरम भी CP साइबराबाद CP सत्यनारायण साहब से बात करें, DCP साहब से बात करें और सर्कल साहब से भी बात करें और डॉक्टर साहब जो वेटरनरी के जो डॉक्टर हैं उन्होंने सर्टिफिकेट दे रहे हैं अभी कि गई नहीं है, ये बड़ा जानवर है, अभी जानवर को छोड़ दे रहे हैं। और मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर ये जानवर जिसके जो साहब ला रहे थे उनको पुलिस के ज़रिए यहाँ से पहुँचाया जा रहा है। और एक भी बात मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा हर वक्त 24 घंटे आवाम सहूलत या आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए आवाम के दुख और दर्द और मुश्किल में हमेशा सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रहते हैं। तकरीबन रात के 1:30 बज रहे हैं, अभी भी सदर मोहतरम से मैंने बात किया हूँ, साहब मुझे PS को भिजाए और यहाँ से जानवर जो हाफिज साहब लेकर आ रहे थे उनके हवाले किया जा रहा है। समाजी तंजीम सिलिकॉन सोल्यूशन लिमिटेड और हैदराबाद सिटी पुलिस के इश्तराक से गरीब अफराद जो कोरोना वायरस से फौत हो रहे हैं उनकी नाशों की मुंतकिली के लिए लास्ट राइड यानी आखिरी सफ़र गाड़ी को लॉन्च किया गया है।
हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इस गाड़ी को लॉन्च करने की तकरीब में शिरकत की। कमिश्नर पुलिस ने अपने खिताब में कहा कि इससे गरीब आवाम को काफ़ी सहूलत होगी और बिलखुसूस कोरोना वायरस के बायस जो अमवात हो रही हैं उनकी नाशों की मुंतकिली में जो मुश्किलात पेश आ रही हैं वो दूर होंगी। मज़कूरा खिदमत सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक दस्तयाब रहेगी, जबकि ज़रूरतमंद अफराद मोबाइल नंबरात 7999540440 और 8499843454 पर राबिता कर सकते हैं। 4040 और दूसरा नंबर 8499843545 पे फ़ोन करके ये सुविधा, ये फैसिलिटी अवेल किया जा सकता है। ये जो NGO है फीड द नीडी, इसमें बहुत लोग एसोसिएटेड हैं, IT प्रोफेशनल्स एसोसिएटेड हैं और इसमें हमारे तरफ से ट्रैफिक पुलिस के सीनियर ऑफिसर, DCP ट्रैफिक चौहान, DCP ट्रैफिक बाबूराव और पूरे ऑफिसर्स के साथ जो दूसरे लोग एसोसिएटेड हैं उसमें रमनजीत सिंह जी, अंकित राज जी, थॉमस और सबसे जरूरी मिस्टर श्याम। अज़बिहा लाइव स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स की जानिब से एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई और जारिया साल कोरोना की वबा के पेश नज़र कंपनी की जानिब से कुर्बानी के जानवर की ऑनलाइन बुकिंग के सिलसिले में तफसीलात बताई गई। कंपनी डायरेक्टर्स मोहम्मद फसीउद्दीन, सफ़ीउद्दीन और मोहम्मद अजीम ने मज़कूरा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। उन्होंने बताया कि कुर्बानी की बुकिंग ऑनलाइन की जा सकती है और अयाम कुर्बानी को मुंतखब करने के बाद उस दिन कंपनी के कायम करदा पॉइंट से अपना गोश्त हासिल किया जा सकता है। और बताया कि ख़रीदारी से गोश्त की तकसीम तक तमाम अमल को शफ़ाफ रखा गया है। मज़ीद तफसीलात कंपनी की वेबसाइट www.azzabiha.in से हासिल की जा सकती हैं। अज़बिहा लाइव स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड 2016 में क़ायम हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 2016 से हमारे मुसलमान भाइयों के लिए ज़बीहा के लिए, क़ुरबानी के लिए जानवर मुहैया करते हुए आए हैं। और हमारा देखें, ये जो कारोबार हैं, मवेशी जो कारोबार है, इसमें अक्सर औक़ात ये होता है कि आदमी को धोखे से बेचा जाता। जैसा कि आप ख़रीदने जाते हैं तो वो बताया जाता है कि आपको इतना गोश्त निकलेगा, उसके बाद में आपको उसको ख़रीदना है। तो क्योंकि उसका कोई मियार नहीं है, कितना गोश्त निकलेगा आपको पहले से पता नहीं होता, तो हमने एक नया तरीक़ेकार जो है, जो कि फेयर है, लोग उसको जो है मेजर भी कर सकते। हमने उलमा से इसके ताल्लुक़ से रब्ता भी किया, ये जानने के लिए कि जो हम तरीक़ेकार इख्तियार कर रहे हैं क्या ये वाक़तन शरई एतबार से मुनासिब है या नहीं है। तो उलमा ने कहा कि ये मुनासिब ही नहीं बल्कि ये बेहतर निज़ाम है, इसको ऐसे ही होना चाहिए। तो ये निज़ाम ये है कि हम इसको लाइव यानी ज़िंदा बकरे को तोला जाता नहीं, उसको तोला जाता और उसकी जो कीमत होगी किलो के हिसाब से की जाएगी, कटने के बाद गोश्त की नहीं। क्योंकि आप लाइव जब आप उसको तोलते हैं, तोलकर उसको जो है ना लेते हैं, तो उसका सही दाम जो है ना कि उसका जो है आप कीमत आधा जो है उसकी तय कर सकते हैं। एक जो स्लॉटर फैसिलिटी के साथ जो है उसके अंदर हम जो है हमारी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दो नाम से रखे हैं। कैटेगरी 1 24 किलो से 27 किलो का लाइव शिप रहेगा और कैटेगरी 2 28 से 32 रहेगा। ये एक लाइव प्रोडक्ट है, जिंदा चीज़ है, इसका वज़न कम ज़्यादा हो सकता, इसलिए जो है हम उसको जो है 24 से 27 एक रेंज रखें। जब भी आप इसको सेलेक्ट करेंगे, पूरा आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा तो हम उसको अलोकेट करेंगे, तो उसमें से 24 से 27 को हम उसमें सेलेक्ट करेंगे। जब उनकी कुर्बानी होगी तो उससे फिर से जो है हम जो है तोलेंगे, जिसका वीडियो बनेगा और उसकी ज़िबाह का भी वीडियो बनेगा, जो उनके नाम पे, उनके वालिद नाम के नाम से लेते हुए। तो वो जो वीडियो है हम उन कस्टमर की लॉगिन आईडी में हम उसको अपडेट कर देंगे। वो जो है अपना ज़िबाह का और वेट का वीडियो वो देख सकता है। ये ट्रांसपेरेंसी मॉडल है। इसके अंदर क्या होता है कि आप सिर्फ ये रेंज की कैटेगरी को पे कर देना है। इसके अंदर जो है एक्यूरेट वेट का प्राइस नहीं है, इसलिए कस्टमर इसके अंदर फिजिकली अवेलेबल नहीं है।
तो हम इसको रेंजेस में रखें 24 to 27, इस तरह का प्रोसेस है। अब जो कुर्बानी का मामला है उसमें एक है कि हम जो है एक मुफ्ती साहब को रखेंगे जो कुर्बानी के जानवर की तस्दीक करेंगे कि ये काबिल कबूल है, उसके दांत आँख जो भी उसके पैरामीटर। कौमी इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अपने हल्क़े में अवामी फलाह बहबूद के लिए काफ़ी मकबूलियत रखते हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने हल्क़े के ज़रूरतमंद अफराद के लिए मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर सर्विस का आगाज़ किया है। ऐसे अफराद जो ज़रूरतमंद हों अपने मुताल्लिक़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर से रब्त करते हुए जिन मरीज़ों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत है वो हासिल कर सकते हैं। की वजह से जो लोगों को अचानक परेशानी हो रही है, अचानक घरों में रहकर जो जिसकी तबीयत ख़राब है, जो घरों में इलाज कर रहे हैं, उसके बाद अचानक उनकी तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो जैसे उनको ऑक्सीजन की किसी को कमी हो जाती है तो हॉस्पिटल जाने तक, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल अरेंज होने तक उनके लिए तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनको जो तकलीफ़ हो रही है उसके लिए हम मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं मलकपेट में। लॉकडाउन और कोरोना की इस वबा के दौरान डॉक्टर संजीव कुमार, जिनका ताल्लुक सनशाइन हॉस्पिटल गच्चीबौली से है, उन्होंने कई अफराद की तिब्बी इमदाद व्हाट्सएप के ज़रिए की है। डॉक्टर संजीव कुमार की जानिब से रिकॉर्ड किए गए कई वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। न सिर्फ ये कि वीडियोज़ बल्कि व्हाट्सएप के ज़रिए वो मरीज़ों की तिब्बी इमदाद भी करते हैं। इस सिलसिले के तहत नुमाइंदे रूबी M.A. रशीद ने डॉक्टर संजीव कुमार से तफसीली बात भी की। नॉर्मल जुकाम, बुखार, गला दर्द, सिर दर्द, जिन लोगों का गला ख़राब हो गया है, ये लोग जो इन्फेक्ट हुए हैं वो हो तो कोविड की वजह से ही रहे हैं, बट उनको ज़्यादा बीमारी नहीं हो रही और वो लोग रिकवर हो जा रहे हैं। जिन लोगों को सिर्फ सांस फूल रही है वो ही डर के वाले पेशेंट है और उन्हीं को ही हॉस्पिटल जाना है। 90% लोग सिर्फ अगर घर पे रहेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। सर 14 डेज आइसोलेशन रहने के बाद क्या कोविड टेस्ट कराना ज़रूरी है? नॉर्मली गवर्नमेंट ने 14 to 17 डेज का आइसोलेशन पीरियड इसलिए रखा है कि ये पेशेंट्स पहले 7 दिन तक इन्फेक्ट करते हैं और सहूलियत के लिए या सेफ्टी के लिए हम लोग 2 हफ्ते तक आइसोलेट करते हैं। इसके बाद आप टेस्ट सिर्फ तभी कराएंगे जब आप जनता की सेवा कर रहे हो, आपसे दूसरे को इन्फेक्ट होने का डर हो। अगर आप एक कॉमन इंसान हो, अपनी दुकान वाले, अपने घर वाले लोग, उन लोगों को जिनको ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको बार बार टेस्ट कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट लगभग 1 महीने तक भी पॉजिटिव आ सकता है। जिन लोगों की टेस्ट और स्मेल चली गई है, ये भी कोविड की ही निशानी है। मोशन आना, गला खराब, जुकाम या स्मेल ना आना भी कोविड का ही निशान है। पर ऐसे लोग 1 महीने के अंदर ये सब टेस्ट रिकवर हो जाते हैं। एक छोटा सा टेस्ट है, आप नींबू लीजिए, आप नींबू से टेस्ट या स्मेल की कोशिश करिए। अगर वो आ रहा है, नींबू के लिए प्रिजर्व्ड है, तो ये कोविड ही है। एक सुबह शाम नींबू लेने से विटामिन सी पूरी हो जाता है और ये टेस्ट और स्मेल विद इन 1 मंथ वापस आ जाता है। ऐसे लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चों को देखा गया है कि बच्चों के अस्पताल में ज़्यादा बच्चे नहीं आ रहे बीमारी की वजह से, बहुत ही माइल्ड इलनेस की वजह से ये लोग घर में 1 या 2 दिन बुखार आता है और अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसलिए हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर बड़े लोग ही आ रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे। बच्चों के केसेस में ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जिनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ रही है और कोविड बच्चों पे एटलीस्ट अभी तक तो ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं कर रहा।
नॉर्मली जानवर से कोविड नहीं फैलता। अभी तक की रिपोर्ट में सिर्फ इंसान ही इंसान को कोविड दे सकता है, जानवर नहीं दे सकता। इसलिए आने वाला फेस्टिवल आप आराम से मना सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि मास्क का यूज़ करिएगा, फेस्टिवल के टाइम भी हाथ धोते रहिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा। देखिए, कोरोना आपकी बॉडी में एंटर करता है सिर्फ आँख से, सिर्फ नाक से और सिर्फ मुंह से। इसके अलावा वो एंटर नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं है कि 1 या 2 या 10 वायरस एंटर कर जाए तो आपको कोरोना हो जाएगा, नहीं हो सकता। एक मिनिमम सेट ऑफ वायरसेस आपकी बॉडी में जाने चाहिए, तभी आपको इन्फेक्शन होगा। आइए देखते हैं के बाद की खबरें। एसओटी माधोपुर जोन और केपीएचबी पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को हिरासत में लिया। मज़कूरा मुलजिम, जो मासूम अवाम को हुकूमती डबल बेडरूम स्कीम के तहत बेडरूम हाउस दिलाने का झांसा देते हुए रकम बटोर रहा था। तफसीलात के मुताबिक 28 साला जी प्रशांत, चेयरमैन विजन 1 टीवी चैनल को हिरासत में लिया गया और उसके कब्जे से 8 लाख रुपए नकद रकम के अलावा दीगर अशिया बरामद की गई। बताया गया कि मज़कूरा मुलजिम ने जुमला 40 अफराद से 70 लाख रुपए वसूल किए थे। ఈయన నడిపించే ఒక ఛానల్ పేరు విజన్ 1 టీవీ ఛానల్. ఈ చైర్మన్ అని చెప్పి కీర్తన టీవీ ఫర్మ్స్ అని చెప్పి పేరుతోని ఈయన ఒక కేబుల్ టీవీని నడుస్తుంటారు. ఈయన డబ్బులు కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత 10 రోజుల తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా ఒక ఫేక్ అలాట్మెంట్ లెటర్ ఇస్తారు. ఇలాంటి ఒక ఫేక్ అలాట్మెంట్ లెటర్ ఇస్తారు. అన్నీ కూడా ఫోర్స్డ్. ఇదంతా కలర్ ప్రింట్, ఎవరు కూడా ఒరిజినల్ సిగ్నేచర్ కాదు. ఆ సెక్షన్ ఆఫీసర్ అనేది కూడా ఫోర్స్డ్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ హౌసింగ్ ఆర్హెచ్ అండ్ సిఏ 1 డిపార్ట్మెంట్ అని చెప్పి ఒక అలాట్మెంట్ లెటర్ ఇస్తారు. ఇదంతా దాదాపు 40 పర్సన్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది. प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों की जानिब से रॉडी शीटर्स को हायर करते हुए अपनी फाइनेंस की वसूली को यकीनी बनाया जा रहा है। इसी तर्ज के कई एक वाक़यात चढ़गान पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में पेश आए हैं, जहां रॉडी शीटर्स की जानिब से मखरूज ऑटो ड्राइवर्स और दीगर गरीब अफराद को रोक कर उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और उनकी गाड़ियां जब्त की जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि पिछले 3-4 महीने से लॉकडाउन होने की वजह से गरीब अवाम परेशान हैं, उस पर खानगी फाइनेंसर्स और परेशान कर रहे हैं। దీన్ని లేక మేము నాలుగు నుంచి ఊర్లో ఉండి ఇక్కడ వస్తే ఈ ఫైనాన్స్ వాళ్ళు దమ్దం చేసి కనుకుంటున్నారు. मुख्तलिफ अशिया खरीद फरोख्त करने के लिए बनाई गई वेबसाइट OLX पर कई एक झांसे आवाम को हासिल हो रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हैदराबाद में चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में साबिर नामी एक शख्स को इसी तरह का एक धोखा हुआ। OLX पर उन्होंने एक गाड़ी देखी और तमाम तर तफसीलात हासिल करने के बाद उन्होंने एडवांस के तौर पर रकम भी मुंतकिल की। ताहम रकम मुंतकिल करने के बाद उन्हें फ़ोन पर और वीडियो कॉल के ज़रिए धमकियाँ दी जा रही हैं कि वो मज़ीद रकम मुंतकिल करें। इस सिलसिले में साइबर क्राइम पुलिस को कार्रवाई करनी होगी। CCS बालानगर टीम ने बवसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक बैन रियासती टोली का पर्दाफाश किया, जो सरखे की वारदातों में मुलविस बताई गई है। कमिश्नर साइबराबाद के मुताबिक टोली के अराकीन M वंशीधर रेड्डी, M पुष्पालता, के शिवा कुमार के अलावा के लक्ष्मी नरसिम्हा भार्गव रामाराव को हिरासत में लिया गया है। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में तकरीबन 72 केसेस में मज़कूरा टोली मुलविस बताई गई है। हैदराबाद
सैबराबाद, रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के अलावा गजवेल, तोपरान, आंध्र प्रदेश और बेंगलुरु में भी ये वारदातें अंजाम दे चुके हैं। मस्कर टोली के कब्जे से 53,35,300 रुपये नकद रकम के अलावा 20 तोले तलाई जेवर और दीगर अशिया बरामद की गई। గజ్వేల్లో ఒక కేసు, తూప్రాంలో ఒక కేసు, భద్రాచలంలో 2 కేసు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 21 కేసు, బెంగళూరులో కర్ణాటకలో 2 కేసు. ఈయన మొన్ననే రిలీజ్ కావడం జరిగింది. మొన్ననే 26th జూన్కు రిలీజ్ కావడం జరిగింది. రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ బయటకు వస్తేనే ఒక 1 వీక్లోనే ఈ ఆఫెన్స్ చేయడం జరిగింది. ఈయన అంతకుముందు కూడా వాళ్ళు నేటివ్ వాళ్ళు నల్గొండ, వాళ్ళ ఫాదర్ మేసన్ ఇక్కడ హైదరాబాద్కి రావడం జరిగింది. ఈయన 2008లో వాళ్ళు ఫాదర్ చనిపోవడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఆమె చెట్టు ఫ్రెండ్స్తోని వాళ్ళతో దోస్తీ కావడం జరిగింది. తర్వాత ఒక లావిష్ లైఫ్ స్టైల్కి అలవాటు పడి ఉన్నారు. ఈ మధ్యలో మళ్ళీ వేరే ఒక లేడీతోని లవ్ మ్యారేజ్ కావడం జరిగింది. తర్వాత ఇంకోటి లేడీతోని సంబంధం పెట్టుకుని ఆ కేసులో కూడా ఒక రేప్ కేసు బుక్ కావడం జరిగింది. మన ఎస్ఆర్ నగర్లో కూడా आजमपुरा की मारूफ शख्सियत मोहम्मद इकबाल सगरी वल्द अब्दुल लतीफ़ सगरी का 29 जुलाई को बउम्र 81 साल दुबई में इंतकाल हुआ और दुबई ही में तदफीन अमल में लाई गई। मरहूम मोहम्मद इकबाल सगरी मदरसे आइज़ा मलकपेट में फ़िज़िकल डायरेक्टर की हैसियत से खिदमात पर सुबुकदोश हुए थे और आजमपुरा से उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी की खिदमत की गरज से क़यामात का इदारा खोला था और हज़ारों रिश्ते भी उन्होंने मुफ्त तय करवाए थे। पसमानदगान में 2 अहलिया, 5 फर्जंदान और 6 दुख्तरान शामिल हैं। आखिर में हम खबरें एक बार फिर। सेक्रेटेरिएट की इमारतों को मुनहदिम कर दिया गया। इन्हदामी कार्रवाई का मीडिया को करवाया गया मुशाहिदा। 2 मसाजिद और 1 मंदिर मलबे में तब्दील। अगस्त के पहले हफ्ते से रियासत भर के तालाबों में मछलियों की अफजाइश का होगा आगाज। 81 करोड़ मछलियां छोड़ी जाएंगी। रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने मुनक्किद किया जायजा इजलास। मासूम अवाम को डबल बेडरूम स्कीम में नाम अलॉट करवाने का झांसा देते हुए 70 लाख की धोखाधड़ी। मकामी चैनल का खुद साख्ता चेयरमैन गिरफ्तार। एसओटी बाधोपुर और केपीएचबी पुलिस ने की मुश्तरका। इसी के साथ विबृद न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।